जय हिंद बच्चों। आज 20 जनवरी 2024 को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 आयोजित हुई है। उसके अंकगणित परीक्षण तथा हिंदी के आंसर की बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने मेंटल एबिलिटी का बता दिया है, तो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं को लिखते हैं तो 9 अंक कितनी बार आएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20 बार आएगा। फिर क्वेश्चन 42 है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो कि अंक 9, 6 तथा 0 से बनी है का गुणनफल होगा। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो सही है, तो इस बच्चे का भी सही है। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक भिन्न वही या तुल्य रहता है यदि एक ही संख्या शून्य को छोड़कर से अंश व हर को गुणा किया जाए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। इस बच्चे का पुनः फिर से सही है। क्वेश्चन 44 है, तो ये बच्चों बस हमें डेसिमल को इधर उधर करना था। तो इसका जो आंसर है 44 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही है, 12 यहाँ आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है, एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है जिसकी लंबाई 17 मीटर तथा चौड़ाई 11 मीटर है। इस वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। तो क्वेश्चन नंबर 45 को इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बच्चों आएगा। इस बच्चे का फिर से सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। 46 कह रहा है 30 किलोग्राम मिठाई के 2/3 किलोग्राम भार के कितने मिठाई के पैकेट बनाए जाएंगे। तो बस इसको भाग दे देंगे, आ जाएगा, व्युत्क्रम कर दीजिएगा। तो 46 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही है, तो इस बच्चे का भी सही है। क्वेश्चन 44 है, एक आयताकार प्लॉट का क्षेत्रफल 616 वर्ग मीटर है जबकि इसकी चौड़ाई 22 मीटर है। इसके चारों ओर 7.5 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च क्या आएगा। तो क्वेश्चन 47 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है, 750 रुपये। क्वेश्चन 48 है, यदि a बटा b एक भिन्न है जिसमें a इज इक्वल टू बी माइनस 3 तथा a प्लस, तो ये इक्वेशन है, इसमें a बटा b का हमें मान बताना है। तो इसका बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा 4/7, ऑप्शन नंबर सी बच्चों सही है। फिर ये देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आते ही आते हैं। 31 है तो 31 के यही प्रश्न हो गए। ये जो 314 और 3 ये तो खुद ही हट गया। अगर हम इसको भाग देंगे 16 से 7 को तो आपका आंसर तुरंत इसमें यहाँ मिल जाएगा। तो 49 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। इस बच्चे का फिर से सही है। इसके बाद है क्वेश्चन 50, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा अपनी 1/3 हो जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल घटकर हो जाएगा। भाई 1/3 इसी का वर्ग कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि सेम है तो कितना हो जाएगा 1/9। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है, ठीक है। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 51, एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उस वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर होता है। वस्तु का क्रय मूल्य होगा, ठीक है। तो इसमें जो वस्तु का क्रय मूल्य आएगा बच्चों 2195 आएगा। तो 51 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। इसके बाद क्वेश्चन 52, एक मशीन 1 मिनट में 12 पृष्ठ छाप सकती है तो 576 जो पृष्ठों को छापने में कितना समय लगेगा। तो सिंपली हमें भाग देना था। तो इसका 52 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, 8 घंटे। इसके बाद क्वेश्चन 53, एक पुस्तक का क्रय मूल्य 100 रुपये है, दुकानदार ऐसी 3 पुस्तकों को 375 में बेचता है तो लाभ या हानि होगा। तो सिंपल था, 3 है पुस्तक हैं तो 300 हुआ और 300 में ये 75 हम 275 घटा देंगे हम, तो ये आएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 54 आइए। क्वेश्चन 54 में बच्चों इसको गुणा करना था, इसमें लगभग पूछा है तो लगभग जो इक्वेट होगा बच्चों वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है 30,009 का मान नहीं है, वही है जो कि, अब 30,009 लिखा है तो 3 10,000 मतलब 3 को 10,000 से गुणा किए तो 30,000 आ गया, ठीक है। 9 इकाई हो गया तो यही आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी बच्चों इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 56 में सुमित का भार 107 किलोग्राम है तथा संजय का भार 82 किलो। दोनों के भार को सन्निकट द्वारा निकटतम दहाई के मान तक ले जाना है तो ये 110 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, घटा दीजिए, कितना आएगा 30 आएगा। तो 56 का ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन आपका 57 में बच्चों, यदि 2 कोणों का योगफल एक अधिक कोण है तो निम्न में से कौन सा संभव नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी बच्चों सही है, 2 समकोण संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 58, यदि ये इसमें एक संख्या के अंकों को जोड़ संख्या से घटाया जाए तो परिणामी संख्या सर्वदा भाज्य होगी। तो सर्वदा भाज्य 9 से होगी। तो आप किसी भी संख्या को 3 अंक कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, उसके जोड़ को घटा दीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये देखिए, ये तो पता ही है, एक पूरा 360 डिग्री होता है, इसको जोड़िए, इसको घटाइए, इसको इक्वेट कर दीजिए तो x बराबर आपके मान आ जाएगा। तो x की वैल्यू इन सभी में हम डाल देंगे तो x का मान 20 आएगा, तो फिर 40 हो जाएगा 2x, ये 80 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही है।
प्रह दिया गया, ये दंड चार्ट दिया गया हुआ है। तो यहाँ देखिए आसान है, ये दंड चार्ट, ये गणित का आखिरी प्रश्न है। तो ऑस्ट्रेलिया द्वारा है 32, ठीक है, पाकिस्तान द्वारा है 24, इसको घटा दीजिए, कितना आ गया 8। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। अब आइए हिंदी अनुच्छेद के प्रश्नों को हम लोग देखें, ठीक है। हिंदी अनुच्छेद में हम लोग प्रश्न अनुच्छेद 3, अच्छा सॉरी ऊपर ही है ये, मैं 61 से स्टार्ट करता हूँ। ये अनुच्छेद जो है वो कृतज्ञता ज्ञापन एक महान सद्गुण है जो प्रत्येक मनुष्य में होना चाहिए। यह एक अनुभूति है जिसके द्वारा हम किसी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हम अनेक रूपों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर सकते हैं। हम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में कृतज्ञ हो सकते हैं। जब हम धन्यवाद कहते हैं उसका अर्थ होता है हम कृतज्ञ हैं। हमें उन सब के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए जो हमारे लिए सहायक हैं। हमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि उसने हमें अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की हैं। हमें उसे अपने हृदय के अंतरम से धन्यवाद देना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, इसका बच्चों ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही है। महान सद्गुण क्या है? तो कृतज्ञ प्रदर्शन करना है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अपने अपनी में कोई कृतज्ञ हो सकता है, तो 63 का बच्चों विचारों से, तो ऑप्शन नंबर ये डायरेक्ट उसी में से है, आया है। सहायक शब्द है, तो सहायक शब्द जो यहाँ इस्तेमाल हुआ है वो एक विशेषण के रूप में हुआ है। सद्गुण का अर्थ है, तो सद्गुण खुद ही एक गुण है, तो 65 का ए ऑप्शन सही है। तो इस बच्ची के पूरे सवाल सही हैं इसमें के। अब देखिए नेक्स्ट अनुच्छेद है, अपने महान पर्यावरणवादी है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रॉल में कर दे रहा हूँ, मैं आंसर की बता दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 66 है, इसका बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। क्वेश्चन 67 का बच्चों ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। क्वेश्चन 68 का बच्चों ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। क्वेश्चन 69 सुंदरलाल बहुगुणा, तो ये एक विशेष व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इस बच्ची का सही है। मूल्यवान का पर्यायवाची अमूल्य है, इस बच्ची के मेरे ख्याल से दोनों अनुच्छेद में सभी प्रश्न जो हैं वो सही हैं। इसके बाद है वैज्ञानिक और चिकित्सक हमारे शरीर के विभिन्न तंत्रों में, ये अनुच्छेद 3 के मैं उत्तर बता दूं आपको। लंबे समय तक लगातार टीवी देखने से हमारा क्या होगा? ये ऊंचाई प्रभावित नहीं होगी। देखिए नहीं दिया है तो कई बच्चों ने गलती से मानसिक भी लगा दिया हो, तो नहीं है तो इसमें ऊंचाई प्रभावित नहीं होगी। आतंक और हिंसा के दृश्य को है, तो ये किस पे करता है? हमारे मानस पे करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। टीवी देखने का प्रभाव बच्चों की दृष्टि पर सबसे अधिक पड़ता है क्योंकि वे बहुत निकट से देखते हैं, अनुच्छेद में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। ढीली का समानार्थी अर्थ है, तो यहाँ पर धीरे है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर सही है। अनुच्छेद में प्रयुक्त हानिकारक शब्द का विलोम है, तो विलोम पूछ रहा है, तो इसका होगा बच्चों उपयोगी, ठीक है। अब आखिरी अनुच्छेद है, आखिरी पैराग्राफ भी आ गया है, ये है आपका विनम्रता का महान सद्गुण है। तो क्वेश्चन नंबर 76 में, तो एक महान क्या है? एक गुण है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 77 का बच्चों ऑप्शन नंबर बी जो है सविनय होना है, ये सही है। विनम्र व्यक्ति डैश से सीखता है, तो दूसरों के अनुभव से सीखता है, डायरेक्ट उसका है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है। घमंडी किसका पर्यायवाची है? तो घमंडी यहाँ पर अक्खड़ का पर्यायवाची है। और जिद्दी का विलोम होगा, तो जिद्दी का विलोम सुरक्षाचारी होगा। इस बच्ची ने काफ़ी अच्छा किया है। आपके कितने नंबर आ रहे हैं ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।